हे अर्जुन रूपी श्रोता, हे मेरे प्रिय जन, स्वागत है आपका कर्मा कुटीर के इस पवित्र यात्रा में, जहां आज मैं आपका अपना माधव आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाला वह दीपक जलाने आया हूं जो अनंत समय तक बुझने वाला नहीं। यह केवल कोई कथा नहीं बल्कि वह दिव्य अमृत है जिसे श्रवण करने से आपके जीवन का हर दुख, हर संकट, हर भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यह है श्रीमद् भगवद गीता का संदेश, जो युगों से अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता आया है। यह वह दिव्य मार्ग है जो तुम्हें धर्म, भक्ति और कर्म के संतुलन में जीना सिखाता है। प्रिय, जीवन में दुख और सुख, हानि और लाभ, मान और अपमान सब आते जाते हैं, पर जो मनुष्य गीता के ज्ञान में स्थिर हो जाता है वह इन सब से अडिग रहता है। जैसे पर्वत पर चलने वाली आंधी उसे हिला नहीं पाती, गीता तुम्हें सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब मनुष्य परिणाम की आसक्ति छोड़ देता है तब उसका मन संतोष से भर जाता है, और संतोष वही रत्न है जो ईर्ष्या और द्वेष जैसे विष को समाप्त कर देता है। हे साधक, जब घर के सभी सदस्य संतोष में रहते हैं तो परिवार में प्रेम, एकता और मेलजोल अपने आप स्थापित हो जाता है। याद रखो, यह संसार माया का रंगमंच है जहां हर दिन नई परीक्षाएं आती हैं। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई मानसिक तनाव से, कोई संबंधों में कटुता से, पर गीता वह औषधि है जो हर पीड़ा का इलाज देती है। यह सिखाती है कि कठिनाई में भी धैर्य बनाए रखना ही असली विजय है। हे माताओं, विशेषकर वे जो गर्भवती हैं, जान लो कि यदि तुम गीता का श्रवण करती हो तो तुम्हारे गर्भस्थ शिशु को भी इस पवित्र वाणी के संस्कार मिलते हैं। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान पाया, वैसे ही तुम्हारा बालक जन्म से ही धैर्यवान, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ बनेगा। और हे माता पिता, तुम्हारा यह परम कर्तव्य है कि बच्चों को गीता का परिचय दो, उनके हृदय में यह संस्कार डालो कि वे कभी असफलता से भयभीत न हो। उन्हें सिखाओ कि असली जीत वह है जिसमें मनुष्य स्वयं पर विजय पाता है। गीता का पाठ उन्हें यह शक्ति देगा। याद रखो, जो मनुष्य रोज गीता सुनता या पढ़ता है उसके भीतर का भय मिट जाता है, उसका क्रोध शांत हो जाता है और वह सही निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही गीता से जुड़ा व्यक्ति संसार में रहकर भी कलुषित नहीं होता। हे प्रिय, गीता का यह संदेश किसी एक धर्म, जाति या समय के लिए नहीं है। यह हर युग, हर व्यक्ति के लिए है। जो इसे अपनाता है वह जीवन में हर तूफान के बीच भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ईश्वर उसके साथ है। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूँ, अपने हृदय के द्वार खोलो, अपने अहंकार को छोड़ो और इस दिव्य वाणी को अपने जीवन में स्थान दो। आओ मिलकर यह संकल्प लें कि हम गीता को केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में जिएंगे, ताकि न केवल हमारा दुख समाप्त हो बल्कि हम औरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकें। मैं, तुम्हारा अपना श्री कृष्ण, तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में उस दीपक की भांति प्रज्वलित रहे जो कभी बुझता नहीं। और यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अमृत समान बने। प्रिय अर्जुन रूपी श्रोता, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी अपने सौंदर्य और सुगंध को बनाए रखता है, वैसे ही वह मनुष्य जो गीता के ज्ञान में स्थिर होता है, संसार के क्लेशों के बीच भी निर्मल और शांत रहता है। याद रखो, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ बदलता है। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज हानि है तो कल लाभ, पर गीता यह सिखाती है कि इन सब में मन को स्थिर और संतुलित रखना ही सच्चा योग है। जब तुम्हारा मन परिणाम से ऊपर उठ जाएगा तो न तो सफलता में अहंकार होगा और न असफलता में निराशा। यही वह दृष्टि है जो इंसान को हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। और हे साधक, जब तुम गीता के उपदेश को अपने कर्म में उतारोगे तो तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाएगा। परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान, सेवा और प्रेम बढ़ेगा। ईर्ष्या और द्वेष जैसे रोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जो घर प्रेम और ज्ञान से भरा हो उसमें कोई कलह स्थायी नहीं रह सकती।
हे प्रिय, जीवन में जो लोग प्रतिदिन गीता सुनते या पढ़ते हैं, उनका हृदय पवित्र बनता है। वे अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान कर त्याग देते हैं, और यही वह क्षण होता है जब आत्मा ईश्वर से गहरा संबंध बना लेती है। याद रखो, जब मन अशांत होता है तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और बड़ी सच्चाइयों को भूल जाते हैं। पर गीता सुनते ही भीतर जैसे एक ठंडी हवा बहने लगती है जो थकान, क्रोध और तनाव को बहा ले जाती है। हे माताओं, मैं फिर कहता हूँ कि गर्भावस्था में गीता का श्रवण न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आने वाले शिशु के लिए भी वरदान है, क्योंकि गर्भ में पल रहा जीवन तुम्हारे विचारों और भावनाओं से गहरे रूप में जुड़ा होता है। जो माता शांत, प्रसन्न और धर्ममय विचारों में रहती है, वह अपने बच्चे को भी वैसा ही बनाती है। और हे पिता, तुम्हारा यह धर्म है कि अपने बच्चों को समय रहते गीता का परिचय दो। उन्हें सिखाओ कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक प्रगति है। बच्चे को यह समझाना कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही सच्चे हथियार हैं। गीता इस शिक्षा का आधार है। हे प्रिय, जब मनुष्य ईश्वर के आदेश को अपने कर्म का मार्ग बना लेता है तो उसका हर कदम सफल हो जाता है, भले ही राह में कितने ही अवरोध आएं। गीता में मैंने कहा है, मां शुचः अर्थात भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाता है तो सबसे बड़ा संकट भी तुम्हें हिला नहीं सकता। सोचो, जो व्यक्ति अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण कर लेता है, वह न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। वह अपने आसपास के लोगों के दुख दूर करने का साधन बन जाता है। और यही सच्चा मानव जीवन है, दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना। याद रखो, जब परिवार का हर सदस्य गीता के अनुसार आचरण करता है तो वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। वहाँ शिकायत नहीं, केवल सेवा और प्रेम होता है, और सेवा ही वह पुल है जो मनुष्यों को जोड़ता है। हे अर्जुन, इस संसार में तुम्हें कई प्रकार के मोह और आकर्षण लुभाएंगे, पर जो मनुष्य गीता के उपदेश के अनुसार अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वही असली आनंद प्राप्त करता है। संयम का अर्थ आनंद से वंचित होना नहीं, बल्कि उस आनंद को पाना है जो स्थायी है। यह स्थायी आनंद तभी संभव है जब तुम्हारा मन ईश्वर में स्थित हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने दिन की शुरुआत गीता के एक श्लोक से करो और रात का अंत भी उसी की वाणी सुनकर करो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन का हर दुख धीरे धीरे मिट रहा। हे प्रिय अर्जुन, जान लो कि यह मानव जीवन केवल भोग और संग्रह के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का दुर्लभ अवसर है। जैसे नदी का जल सागर में मिलकर अपनी पूर्णता पाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी तब पूर्ण होता है जब वह परमात्मा में लीन हो जाता है। गीता का ज्ञान तुम्हें इस मार्ग पर ले जाता है। यह सिखाता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि मन स्थिर और विश्वासपूर्ण है तो कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वह अपने दुख को भी एक शिक्षा के रूप में देखने लगता है। याद रखो, दुख केवल पीड़ा नहीं बल्कि वह अवसर है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। जैसे लोहे को तपाकर ही उसे तलवार बनाया जाता है, वैसे ही विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे भीतर के धैर्य और साहस को तपाकर तुम्हें जीवन के रणक्षेत्र का योद्धा बनाती हैं। हे साधक, जब तुम गीता के उपदेशों को अपनाते हो तो तुम सीख जाते हो कि हर परिस्थिति में क्या करना है, कौन सा कर्म धर्मयुक्त है और कौन सा अधर्म। यह स्पष्ट दृष्टि ही तुम्हें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, और जब निर्णय सही होता है तो परिणाम भी मंगलकारी होता है। हे प्रिय, ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में खाली हाथ नहीं भेजा। तुम्हारे भीतर अनगिनत शक्तियाँ और गुण हैं, पर वे तभी प्रकट होते हैं जब तुम अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर लेते हो। गीता का श्रवण यह शुद्धिकरण करता है। यह तुम्हारे भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार और भय को धोकर तुम्हें निर्मल बना देता है। हे माताओं, तुम्हारा मन जितना शांत और सकारात्मक होगा, गर्भ में पल रहा शिशु उतना ही उज्जवल, स्वस्थ और साहसी बनेगा। गीता की वाणी गर्भस्थ शिशु के मन पर भी असर डालती है।
जैसे कोमल पौधे को समय पर जल और प्रकाश मिले तो वह फलता फूलता है, वैसे ही यह दिव्य ज्ञान भी बच्चे के संस्कारों को पुष्ट करता है। और हे पिता, तुम्हारा यह धर्म है कि बच्चों के जीवन में यह अमृत डालो, उन्हें यह सिखाओ कि कठिनाई से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना है, क्योंकि भागने वाला व्यक्ति कभी विजेता नहीं बन सकता। गीता यही कहती है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, जो परिणाम आए वह स्वीकार करो और उससे सीख लेकर आगे बढ़ो, यही सफलता का मार्ग है। हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने भीतर संतोष विकसित कर लेता है तो उसकी इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, और जब इच्छाएं सीमित होती हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। तब व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता बल्कि उनके लिए भी प्रसन्न होता है। यही दृष्टि परिवार और समाज में एकता लाती है। ईर्ष्या और द्वेष केवल मन को जलाते हैं और जीवन का आनंद छीन लेते हैं। इसलिए मैंने कहा है, अपने मन को इनसे मुक्त करो। हे प्रिय, यह जीवन अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कल क्या होगा, पर गीता का ज्ञान तुम्हें यह सिखाता है कि कल की चिंता में आज को मत खो। हर दिन को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करो और उसमें श्रेष्ठ कर्म करो। यही वह रहस्य है जो जीवन को सुंदर बनाता है। याद रखो, जो व्यक्ति गीता के अनुसार जीवन जीता है उसका हर कदम ईश्वर के संरक्षण में होता है, और जब ईश्वर साथ हो तो हार असंभव हो जाती है। इसलिए हे साधक, अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस वाणी को केवल सुनो ही नहीं बल्कि जियो भी, ताकि तुम्हारे जीवन का हर दुख शांति और प्रकाश में बदल जाए और तुम अपने आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का दीपक बन सको। हे प्रिय अर्जुन, जब मनुष्य गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार को केवल भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में नहीं देखता बल्कि हर घटना में एक गहरा अर्थ खोजने लगता है। वह समझ जाता है कि जीवन का प्रत्येक पल एक परीक्षा है और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। सुख हो या दुख, दोनों ही शिक्षक हैं। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें धैर्य, सहनशीलता और करुणा का पाठ पढ़ाता है। हे साधक, गीता यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखो, क्योंकि अशांत मन न तो सही निर्णय ले सकता है और न ही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि तेज होती है, और जब बुद्धि तेज होती है तो जीवन की हर उलझन सुलझने लगती है। हे प्रिय, जीवन का संतोष केवल तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। इच्छाएं असीम होंगी तो मन हमेशा बेचैन रहेगा, और बेचैन मन में न तो शांति होगी और न प्रेम। इसलिए गीता कहती है, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो और उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर उसका सदुपयोग करो। जब तुम इस दृष्टि से जीते हो तो तुम्हारा हर दिन आनंदमय हो जाता है। हे माताओं, गर्भावस्था में तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार और तुम्हारे संस्कार सीधे तुम्हारे गर्भस्थ शिशु पर असर डालते हैं। यदि तुम गीता सुनोगी, उसके संदेश को अपने हृदय में उतारोगी तो तुम्हारा बच्चा जन्म से ही धर्मनिष्ठ, साहसी और करुणाशील बनेगा। और हे पिता, याद रखो कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारे कर्म होते हैं। जब वे तुम्हें गीता के अनुसार जीवन जीते हुए देखेंगे तो वे स्वतः ही उसी मार्ग पर चलेंगे। हे प्रिय, परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और प्रेम का संगम है। जब परिवार में गीता का प्रकाश होता है तो सभी सदस्य एक दूसरे की खुशी में खुशी और दुख में दुख बांटते हैं। ईर्ष्या और कटुता की जगह सहानुभूति और सहयोग का भाव आता है। हे साधक, गीता का ज्ञान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। चाहे व्यापार हो, शिक्षा हो, राजनीति हो या पारिवारिक संबंध, इसका एक एक उपदेश तुम्हें सही दिशा दिखाता है। जैसे मैंने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन है। जब यह संतुलन बनता है तो जीवन के सारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। हे प्रिय, अपने दिन का आरंभ गीता के श्लोक से करना और अंत उसी के संदेश से करना।
यह आदत तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देगी। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है, मन की उलझनें सुलझ रही हैं और एक गहरी आंतरिक शक्ति जाग रही है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति गीता के अनुसार कर्म करता है वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। वह अपने आसपास के लोगों के दुख कम करता है और उन्हें भी सही राह दिखाता है। यही सच्चा मानव धर्म है, स्वयं का उत्थान करना और दूसरों का कल्याण करना। इसलिए मैं कहता हूँ, इस पवित्र वाणी को केवल सुनो ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में जियो, ताकि तुम्हारा जीवन ही गीता का जीवंत उदाहरण बन जाए और तुम्हारे पीछे चलने वाली पीढ़ियां भी इस मार्ग पर चलकर सदा सुख और शांति में रहें। हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य गीता के प्रकाश में जीवन जीना सीख लेता है वह न तो परिस्थितियों का गुलाम बनता है और न ही बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से विचलित होता है। उसका जीवन एक दीपक की तरह होता है जो आंधियों में भी स्थिर जलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है। चाहे वह सुख दे या दुख, हर अनुभव आत्मा को निखारने के लिए ही आता है। हे साधक, जब तुम हर स्थिति को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना सीख जाते हो तो क्रोध, भय, ईर्ष्या, असंतोष जैसे शत्रु अपने आप हार जाते हैं और उनकी जगह प्रेम, धैर्य, संतोष और करुणा का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। यही वह जीवन है जिसमें सच्ची शांति और आनंद बसते हैं। हे माताओं, तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु भी इस ज्ञान से लाभान्वित होता है। जब तुम गीता सुनती हो तो तुम्हारा बच्चा जन्म से ही एक मजबूत, साहसी और धर्ममय आत्मा बनता है। और हे पिता, याद रखो कि बच्चों के चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा साधन तुम्हारे कर्म हैं। उन्हें समय पर यह सिखाओ कि सफलता का माप केवल धन या पद नहीं बल्कि नैतिकता, ईमानदारी और सेवा है। हे प्रिय, जब परिवार में हर सदस्य गीता के अनुसार जीता है तो वहाँ न कोई कटुता रहती है, न कोई दूरी, केवल प्रेम और सहयोग की धार बहती है। यही घर स्वर्ग के समान होता है। हे अर्जुन, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की पूर्ण कला है। यह बताती है कि कैसे हर कठिनाई का सामना साहस से करना है और कैसे हर सफलता में विनम्र रहना है। यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है, और वह शांति केवल तब आती है जब हम अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करते हैं। याद रखो, जिसने यह रहस्य समझ लिया उसके जीवन में कोई दुख स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि वह जानता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। हे साधक, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन गीता के प्रकाश से सदा आलोकित रहे, तुम्हारा मन हर परिस्थिति में संतुलित रहे, तुम्हारे घर में प्रेम और संतोष की धारा बहती रहे, तुम्हारे बच्चे धर्म, साहस और करुणा के मार्ग पर चलें, तुम्हारे माता पिता का सम्मान हो और तुम्हारे बुजुर्ग सदा प्रसन्न रहें। जो भी यह वाणी सुन रहा है उसे मैं यह वरदान देता हूँ कि उसके जीवन का हर दुख दूर हो और उसकी जगह ईश्वर का असीम आनंद आ बसे। हे प्रियजन, अब समय है कि तुम केवल इस ज्ञान को सुनकर न रुक जाओ बल्कि इसे अपने जीवन में उतारो, ताकि तुम्हारे हर कदम से प्रेरणा और हर शब्द से आशीर्वाद निकले, और यही तुम्हारा सच्चा योगदान होगा इस संसार में। मैं तुम्हारा अपना श्री कृष्ण तुम्हें यह आशीर्वाद देकर विदा लेता हूँ कि ईश्वर का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहे, तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाशमय रहे और तुम्हारी आत्मा सदा आनंद में स्थित रहे। यह कर्मा कुटीर का संदेश है, इसे अपने हृदय में स्थान दो, साझा करो और हर दिन गीता की वाणी सुनो, ताकि न केवल तुम्हारा बल्कि पूरे समाज का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।